साफ पानी की बोसीदा लाइनें टोबा टेक सिंह के मकीनों में बीमारियां बांटने लगी। शहरी गंदा पानी पीने पर मजबूर हो गए। बढ़ती आबादी के पेश नज़र 3 से 10 इंच कतर के पाइप लाइनें वक्त की अहम ज़रूरत। महकमे पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग ने फौरी पाइपलाइन तब्दील करने की तजवीज़ दे दी है। आपको यहाँ पर बता रहे हैं कि साफ पानी की बोसीदा लाइनें टोबा टेक सिंह के मकीनों में बीमारियां बांटने लगी हैं। इस पर बात करेंगे मुबशिर हसन नकवी से। मुबशिर, बताइएगा कि मंसूबे पर कितनी लागत आएगी और टोबा वालों को इससे क्या फ़ायदा पहुँचेगा? जी बिल्कुल, टोबा टेक सिंह में पीने का साफ़ पानी बड़ा मसला है। शहरी आज भी पीने के साफ़ पानी को तरसते हुए नज़र आते हैं। इस शहर में करीबन 40 साल पहले पानी की पाइपलाइन बिछाई गई। ये पाइपलाइन अब बसीदा हो चुकी हैं और शहरियों को गंदा पानी पीना पड़ रहा है। इस हवाले से कुछ शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे बात भी करते हैं और जानते हैं। आप बताइएगा कि क्या सूरत हाल है आपके इलाके में? पीने का साफ़ पानी तो नहीं आ रहा, पानी कहाँ से लाते हैं? पानी पीने के लिए तो हम जाते हैं, ये फ़िल्टर से पानी लेके आते हैं। ये अक्सर वो DPS स्कूल के सामने जो पंप लगे हुए हैं ना, वहाँ से पानी पीने के लिए लेके आते हैं। ये पानी हम पीने के लिए इस्तेमाल नहीं करते। ये पानी अक्सर गंदा आता है और अरसा दराज हो गया। हमारी होश से पहले के गालमन पैप यहाँ पे डले हुए हैं और उसके बाद फिर जो मोहल्ला बख्शी पार्क में लोहे के पैप डले थे, वो भी कई जगह पे वो छोटे छोटे मसलन सीवरेज में और ये होदियाँ बनी हुई हैं, उनके अंदर आके वो पानी के पैप लोहे के थे, वो गल गए और अक्सर पानी जो है ना वो गंदा आता है। लेकिन फिर भी हम ये पानी वैसे दूसरे कामों के लिए तो इस्तेमाल करते हैं, पीने के लिए इस्तेमाल नहीं करते। पीने के लिए हमें अपनी कैने लेके जाना पड़ता है और हम दूर से पानी लेके आते हैं पीने के लिए। जी बिल्कुल, शहरी मुश्किलात का शिकार हैं। उनका ये कहना है कि पाइप जंग आलूद हो चुके हैं, पानी गंदा आता है। तमाम इस हवाले से महकमा पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग ने सुपरिटेंडिंग इंजीनियर को एक चिट्ठी लिखी है जिसमें तजवीज़ दी गई है कि फिल फॉर इस शहर के जो पाइप। बहुत शुक्रिया आपका तफसीलात से आगाह करने के लिए। दूसरी जानब महकमा एक्साइज फैसलाबाद डिवीजन के 800 जायदाद मालिकान से प्रॉपर्टी टैक्स वसूली में नाकाम। ऑडिट किसी से वसूली का हदफ 8 करोड़ 95 लाख रुपए, रिकवरी सिर्फ 2 करोड़ 5 लाख रुपए ही हो सकी है। तफसीलात जानते हैं उमैर अजमत से। जी उमैर, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी, फैसलाबाद में महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन हुक्काम ऑडिट में प्रॉपर्टी टैक्स नादहिंदगान की तरफ जो निकलने वाले वाजिबात हैं उनकी रिकवरी में नाकाम दिखाई देते हैं। इस हवाले से एक्साइज हेडक्वार्टर की जानिब से टैक्स गुजारों की टैक्स अदायगियों का और नादहिंदगान का ऑडिट किया गया, तो उसमें ये बात सामने आई कि फैसलाबाद में 800 से ज़ायद ऐसे टैक्स गुजार हैं जिनकी जानिब से या तो अपना पूरा टैक्स अदा नहीं किया गया या फिर वो गुज़श्ता कई सालों से उन्होंने अपना प्रॉपर्टी का टैक्स यानी कि अपनी जायदादों का टैक्स अदा नहीं किया, जो कि मजमूई तौर पर 9 करोड़ रुपए से ज़ायद बनता है। ऑडिट रिपोर्ट की रोशनी में एक्साइज हेडक्वार्टर की जानिब से फैसलाबाद एक्साइज हुक्काम को अहकामात जारी किए गए कि उन नादहिंदगान से इस 9 करोड़ रुपए की रिकवरी की जाए। ताहम महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन हुक्काम रवा माली साल का इख्तिताम के करीब है। इसके बरअक्स सिर्फ 2 करोड़ रुपए तक की रिकवरी जो है वो कर सके और आज भी 7 करोड़ रुपए से ज़ायद की ऑडिट। उमैर अजमत हमें अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। माली साल का आखिरी माह सर पर, फैसलों की तेज़ रिकवरियों के लिए मजीद सख्तियाँ। जून में ऑपरेशन स्टाफ की हफ्ता एतवार की छुट्टियाँ मनसूख कर दी गई। मजीद क्या इकदाम किए गए हैं ये जानेंगे अवैस अली से। अवैस, बताइएगा। जी बिल्कुल, रिकवरी टारगेट जो है वो हर सूरत पूरा करने होंगे। फेस्को ने आज जून में रिकवरियाँ पूरी करने के हवाले से मनसूबाबंदी तैयार कर ली है। तमाम तर ऑपरेशन स्टाफ की जून में हफ्ता और एतवार की जो छुट्टियां हैं वो भी मनसूख कर दी गई हैं और इसके साथ साथ तमाम तर वो सरकारी इदारे जो डिफ़ाल्टर्स हैं उनके बिजली के मीटर्स उतारने की भी मनसूबाबंदी तैयार कर ली गई है। और इसके साथ साथ जो प्राइवेट सार्फिन हैं, जो इंडस्ट्रियल सार्फिन हैं, कमर्शियल या डोमेस्टिक सार्फिन जिनकी जानिब से बिजली के बिलों की अदायगियों को यकीनी नहीं बनाया जा रहा, उनके कनेक्शन मुनक़ता करने का जो प्लान है वो तैयार कर लिया गया है। और जून में तमाम तरह एसडीओ डायरेक्शंस को अपने रिकवरी टारगेट पूरे करने की हदायत जो हैं वो जारी कर दी हैं ताकि सालाना रिकवरी में बेहतरी लाई जा सके। और इसी वाले से फेस्को काम का यही कहना है कि तमाम तर सर्कल्स को खुसूसी तौर पर हदायत जारी की गई हैं कि जून में तमाम तर ऑपरेशन स्टाफ की जो छुट्टियाँ हैं वो भी मनसूख की गई हैं। हफ्ता और एतवार के रोज़ डिफ़ाल्टर्स प्राइवेट और सरकारी इदारों के बिजली के कनेक्शन मुनक़ता करने की भी हदायत जो हैं वो जारी कर दी हैं ताकि सालाना रिकवरी को पूरा किया जा सके और फेस्को अपनी रिकवरियाँ जो हैं वो पूरी कर सके। तमाम तर एसडीओज़ को जो है वो सख्त हदायत जारी की गई हैं। वो सरकारी इदारे जिनकी जानिब से 6-6 7-7 माह से बिजली के बिल बहुत शुक्रिया आपका। आगाह करें, फैसलाबाद गंदम खरीदारी मुहिम में सबसे पीछे महकमा खुराक 62% हदफ हासिल कर सका। अब तक 7,13,000 बोरी गंदम खरीदी जा चुकी है। तफसीलात जानते हैं इमरान असलम से। जी इमरान, आगाह कीजिएगा।
जी बिल्कुल, महकमा खुराक फैसलाबाद की जानब से गंदम खरीदारी मुहिम सुस्त रवि का शिकार है। फैसलाबाद डिवीज़न भर के तमाम दीगर शहरों से सबसे पीछे है। महकमा खुराक फैसलाबाद अब तक 7,13,000 गंदम की बोरियां खरीद सका है और मजमूई तौर पर गंदम खरीदारी की शरह 62% रिकॉर्ड की गई है। महकमा खुराक ज़राए के मुताबिक महकमा खुराक ने जो है वो 11 लाख गंदम की बोरियां खरीदनी हैं और मजमूई तौर पर 1,10,000 मैट्रिक टन जो है वो गंदम खरीदी जाएगी। और अभी जो है वो महकमा खुराक फैसलाबाद की जानब से 11 गंदम खरीदारी मराकज़ सेंटर पर किसानों में बारदाना की तकसीम और गंदम खरीदारी का जो सिलसिला है वो जारी है। मोहम्मद सुसरवी का शिकार है। महकमा खुराक ज़राअत के मुताबिक जो है वो बेशर किसानों की जानब से जो है वो गैर कानूनी तौर पर जो है वो मिल्स माफिया को जो है वो गंदम फ़रोख्त की जा रही है, जिसके बाद सरकारी कोटा भी मुतासर हो रहा है। अभी जो है वो महकमा खुराक जी बहुत शुक्रिया आपका तफसीलात से आगाह करने के लिए इमरान। सियासी रिकॉर्ड सेंटर की मुबैना नाअहली एक जानिब ऑनलाइन खिदमात के दावे तो वहीं दूसरी जानिब साइलिन कई माह से इंतकाल के इंतराज के लिए परेशान होने लगे हैं। फैसलाबाद में क्या सूरत हाल है, जानते हैं अब्दुल रहमान से। जी बताइएगा। लैंड रिकॉर्ड सेंटर के हवाले से तो एक जानब दावा किया जाता है कि यहाँ पर ऑनलाइन सर्विसेज फराहम की जा रही हैं, जिनकी वजह से लोगों को रिलीफ मिल रहा है, उनकी दहलीज पर भी मिल रहा है, एप्लीकेशन के ज़रिए भी मिल रहा है। दूसरी जानब हक़ाइक़ ये है कि यहाँ पर साइलिन को कई कई दिन तक चक्कर लगाना पड़ते हैं और काम नहीं होते। यहाँ पर हमारे साथ रेवेन्यू के काम से वाबस्ता एडवोकेट मौजूद है, उनसे जानते हैं। जी बताइएगा क्या मसाइल आ रहे हैं यहाँ पर आम साइलिन को और स्पेशली वकला को? देखिए, सिर्फ साइलिन को मसाइल पैदा नहीं आ रहे, वकला को भी मसाइल पैदा आ रहे हैं। और इसमें मैं आपको ये अर्ज़ किए देता हूँ कि ये एक ऐसा दफ्तर बन गया है कि जो आवाम की सहूलत के लिए बनाया गया था, जबकि ये उसकी मुश्किलात जो है उसमें उसने इजाफ़ा कर दिया है। इस हद तक इजाफ़ा कर दिया है कि एक छोटा सा इंतकाल की दुरुस्तगी के हवाले से मैं उसका रेफरेंस देता हूँ आपको। 4227 इंतकाल सदर का है और मुझसे पहले 6 माह तक पार्टी ने खुद चक्कर लगाया साहिल ने। साहिल के बाद अब साहिल जब उकता गया कि भाई मुझसे ये काम नहीं हो सकता, उसने कहा जी आपका थोड़ा सा उससे रिगार्ड करते हैं तो आप चले जाएं, आप करवा दें। मुझे 6 माह हो गए हैं, हर हफ्ते एक चक्कर लगता है और इन्हें ये नहीं पता कि ये काम होना कैसे है, किस तरह होना है। पहले एक शख्स बैठा था, उसने कहा जी मैं दूसरे जो है ना ये DLR उसके उसके कंसोल में ये चीज़ डाल रहा हूँ। वो एक अपनी जान छुड़ाने के लिए अपने कंधों से अपना बोझ उठा के ये शिफ्टिंग ऑफ लाइबिलिटी का काम है और ये यहाँ पे काम कोई नहीं होता सिवाय ख्वारी के। आवाम यहाँ पे बिल्कुल ख्वार हो चुकी है, इस हद तक ख्वार हो चुकी है कि आवाम कहती है कि दूसरा दिन ना चढ़े और ये दफ्तर ख़त्म हुआ हो, हम वापस पटवारियों के पास जाएं। पटवारी बेशक जिस तरह भी पैसे अगर 500 लेते थे पटवारी फ़र्द का, तो ये 2000 रुपये चार्ज करते हैं। पटवारी भी उसी दिन फ़र्द देता था अर्जेंट में, वो 500, 400, 300 कभी नहीं भी लेता था, कभी 1000 भी ले लेता था। और अगर इनके पास आए तो ये कहते हैं जी आप अर्जेंट में निकलवाएंगे, आज अगर निकलवानी है तो उसकी 2000 फीस दे दें। लेकिन कुछ छोटे छोटे काम जो है लोगों के वो तो हो रहे हैं। अराजी रिकॉर्ड सेंटर के हवाले से हमें अपडेट कर रहे थे अब्दुल रहमान, आपका शुक्रिया। जंग गोजरा रोड की तामीर का मंसूबा, शिकायत की रोशनी में नेस्पा की जानिब से भी सैंपलिंग का काम शुरू कर दिया गया। पत्थर रेत का मयार कम्पैक्शन की पैमाइश की गई है। इसी पर बात करेंगे ब्यूरो चीफ जंग मोहम्मद रमज़ान मिर्ज़ा से। रमज़ान आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, 1 अरब तकरीबन 40 करोड़ रुपए से ज़ायद लागत का ये मजमूई तौर पर मंसूबा है, जिसमें 10 किलोमीटर जो है वो झंग का हिस्सा है। और इस हवाले से इसकी कंसल्टेंसी जो है वो नेस्पाक के पास है। नेस्पाक की जानिब से भी जो है इसके जो मटेरियल इस्तेमाल हुआ है उसकी इंस्पेक्शन जो है वो की जा रही है। हमारे साथ इस वक्त साइट इंस्पेक्टर मौजूद हैं, उससे बात भी करते हैं। अच्छा बताइएगा क्या क्या चीज़ें जो हैं वो इसमें चेक की जा रही हैं? इसमें हम कंपैक्शन चेक करते हैं वाटर बाउंड की, और ये कंपैक्शन चेक करने के बाद हमारी असफाल्ट होती है। तो कल आज हमारा रेस्ट है, कल इंशाल्लाह हमारी असफाल्ट होगी। अच्छा, इसमें कुछ शिकायत भी थी कि जो पत्थर है उसकी भी शिकायत थी, इसकी कंपैक्शन की भी शिकायत थी, और जो कॉर्नर के साथ मिट्टी है उसकी भी कुछ शिकायत थी। उस हवाले से भी नेस्पाक जो है वो चेक कर रहा है कि आया कि इस किस्म के कोई मसाइल पैदा ना हो। नहीं सर, हमारा जो मटेरियल है ना वो पहले हमारा UET गया है, रोड JRO साहब भी हमारे कंपैक्शन के रिज़ल्ट चेक करके गए हैं। तो अब हम असफाल्ट करने के लिए हम बार बार चेक कर रहे हैं। जी बिल्कुल, असफाल्ट से पहले चेक हो रहा है। आपको इस वक्त दिखा भी सकते हैं अरबाब, ये इस वक्त जो है ये इससे पत्थर निकाला गया है और पत्थर निकाल के जो उसका वेट भी किया गया है। और इसकी बहुत शुक्रिया आपका।
चीनी पर भी लगेगा सुपर टैक्स। बजट में 10% टैक्स आयद होने के बाद चीनी की कीमतों में इजाफा होगा। शुगर डीलर्स एसोसिएशन ने हुकूमत से टैक्स रोकने का मुतालबा कर दिया। इस पर बात करेंगे शहराज भट्ट से। शहराज, बताइएगा। शुगर के हवाले से, चीनी के हवाले से बात करें तो उस पर भी जो है वो सुपर टैक्स लगेगा, और वो सुपर टैक्स कितना होगा और इससे किस हद तक फोरकास्ट किया जा रहा है शुगर डीलर्स एसोसिएशन की जानिब से कि चीनी महंगी हो सकती है और चीनी महंगी होने से किस हद तक नुकसान जो है वो उठाना पड़ेगा। इस पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे से नायब सदर फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री असलम भली साहब मौजूद हैं, जो कि शुगर डीलर्स एसोसिएशन को पंजाब में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। उनसे गुफ्तगू करते हैं। भली साहब, बताइएगा क्या कहेंगे इस हवाले से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आपका। हमारे पास शुगर पहले ही हमारी ज़रूरत से कम है। ऊपर से इस साल में जो है हमारी स्मगलिंग का जो है ना ग्राफ वो भी बहुत ऊपर गया है। चीनी हमारे पास कम होने के बावजूद स्मगल भी हुई है। ऊपर से ये जो हुकूमती ऑर्डर आ गया है कि 10% जो सुपर टैक्स लगने जा रहा है 15 करोड़ इनकम से ज़्यादा पे, इसका भी लाजमी बात है कि चीनी की प्राइसेस पे फ़र्क पड़ेगा और ये इनको वापस लेना चाहिए। इसके साथ साथ मैं दूसरी बात की भी निशानदेही कर दूं कि चीनी को पैदा करने के लिए हमारा किसान जो गन्ना उगाता है उसके लिए फर्टिलाइज़र की भी ज़रूरत है। ये फर्टिलाइज़र पे भी 10% जो है सुपर टैक्स लगाने जा रहे हैं, वो भी तो अल्टीमेटली हमारी क्रॉप के ऊपर ही पड़ना है ना। तो इसलिए इन सारी चीज़ों से अवॉइड करना चाहिए ताकि प्राइसेस जो है वो कंट्रोल में रहें, वरना प्राइसेस जो है शुगर की बढ़ सकती हैं। शुगर की बढ़ सकती हैं और ये बुनियादी ज़रूरत है। बुनियादी ज़रूरत एक ऐसी किचन आइटम है जो कि हर घर में मौजूद होती है। तो अगर टैक्सेस लगाने हैं, टैक्सेस बढ़ाने हैं और इनकम जनरेट करनी है, रेवेन्यू जनरेट करना है, तो किसी उन लग्जरी आइटम्स के ऊपर किया जाए और उन अशिया के ऊपर किया जाए जो कि बुनियादी ज़रूरत की ना हो। किचन आइटम है शुगर, जिसके ऊपर शहराज, बहुत शुक्रिया आपका। फैसलाबाद के जुमा बाजार में भी महंगाई के डेरे, सब्जियों की कीमतें बढ़ने लगीं। इस पर खरीदार क्या कहते हैं ये जानेंगे मरियम रजा से। मरियम, बताइएगा। जी बिल्कुल, फैसलाबाद में जुमा बाज़ार जो है वो तो लगा दिया गया, लेकिन महंगाई का जिन जो है वो किसी तरह से भी जो है वो काबू में नहीं हो सका। यहाँ पर लगाए जाने वाली सब्जियों के रेट जो हैं उनकी कीमतें भी उतनी ही हैं जितने आम बाज़ारों के अंदर जो है वो पाई जाती हैं। अगर हमारे साथ शहरियों की बात की जाए तो उनकी जान से भी शिकवा जो है वो होता है कि यहाँ पर कीमतें जो है वो कम नहीं हो रही। इस वक्त हमारे साथ शहरी मौजूद भी हैं, ख़वातीन मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। मुझे बताइएगा कि दूसरे बाज़ारों का जो रेट है वो यहाँ पर भी है, तो क्या जुमा बाज़ार लगाना क्या ठीक रहेगा कि अगर लोगों को यहाँ पे सस्ता सामान ही नहीं मुहैया हो रहा? अस्सलाम वालेकुम। लेकिन ये है कि यहाँ भी जो रेट वही हैं जो बाहर आम मार्केट में हैं। आवाम तो इसलिए आती है कि यहाँ के रेट कम होंगे, उनको कोई फ़ायदा होगा, लेकिन रोज़ दिन महंगाई बढ़ती जा रही है और रेट वही हैं जो आम बाज़ार में है, वही जुमा बाज़ार में है। तो आवाम को कोई फ़ायदा नहीं है कि जुमा बाज़ार में आने का। मुझे बताइएगा कि किन किन मुश्किलात का फिर सामना करना पड़ता है, क्योंकि महंगाई तो इतनी ज़्यादा है, जेब बार बार इजाज़त नहीं देती कि ख़रीदारी जो है वो की जा सके। सबसे मेन चीज़ है कि खाना, जब आपको सब्ज़ी और ये फ्रूट वगैरह ये आपको उसी कम रेट पे नहीं मिल रहा तो उससे बाकी चीज़ का तो क्या कहना है किसी का। यानी कि मेन चीज़ तो सब्ज़ी है ना। सब्ज़ी भी कितने बड़े हुए इसके रेट हैं कि वो यानी कि आम जो बिल्कुल महंगाई जो है वो बहुत बढ़ चुकी है। हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं, इनसे भी बात करने की कोशिश कर लेते हैं कि ये लोग क्या कहते हैं, क्योंकि महंगाई जो है वो बढ़ती चली जा रही है और लोग इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा बढ़ती चली जा रही है। मरियम रजा आगाह कर रही थी, बहुत शुक्रिया आपका। फैसलाबाद में बगैर लाइसेंस और ममनुआ अद्वियात फरोख्त करने वालों के खिलाफ घेरा तंग। ड्रग कोर्ट की जानिब से 18 मुलजमान को भारी जुर्माने आयद किए गए। चेयरमैन ड्रग कोर्ट सैयद खालिद जावेद बुखारी की जानिब से फैसला सुनाया गया। अदालत ने 18 मुलजमान को मजमूई तौर पर 6,05,000 रुपए का जुर्माना किया। ड्रग कोर्ट ऑर्डिनेंस 27 के सब सेक्शन 4 के तहत सजा सुनाई गई है। आपको बता रहे हैं कि फैसलाबाद में बगैर लाइसेंस और ममनुआ अद्वियात फरोख्त करने वालों के खिलाफ घेरा तंग। ड्रग कोर्ट की जानिब से 18 मुलजमान को भारी जुर्माने किए गए। चेयरमैन ड्रग कोर्ट सैयद खालिद जावेद बुखारी की जानिब से फैसला सुनाया गया है। रुख करेंगे जंग का, जहां फेस्को के अमले ने बरवक्त शिकायत का आसालाना किया। सीनियर सिविल जज सिविल मोहम्मद मजहर महारके ने एक्सियन सिविल लाइंस और SDO को शोकोस नोटिस जारी कर दिए हैं। अफसरान कल अदालत में पेश होंगे। आपको यहां पर बता रहे हैं कि जंग में फेस्को के अमले ने बरवक्त शिकायत का आसालाना किया। सीनियर सिविल जज सिविल मोहम्मद मजहर महार ने एक्सियन सिविल लाइंस और SDO को शोकोस नोटिस जारी कर दिए हैं। अफसरान कल अदालत में पेश होंगे। इस पर बात करेंगे रमजान मिर्जा से। रमजान, आगाह कीजिएगा।
जी बिल्कुल, अदालती अहाते में मौजूद जो फेस्को का मीटर था वो जल गया, जिसकी बर वक्त जो था वो अदालत की जानिब से इत्तला भी दी गई, लेकिन फेस्को के अमले की जानिब से फौरी तौर पर मामले का नोटिस लेने के बावजूद मीटर और तार को तब्दील ना किया गया, जिस वजह से अदालती उमूर मुतासिर हुए। इस चीज़ को जो है वो बुनियाद बनाकर सीनियर सिविल जज की जानिब से एसडीओ और एक्सियन सिविल लाइन को जो है वो नोटिस जारी किया है कि वो कल ज़ाती हैसियत में खुद अदालत पेश हों और वजह बयान करें कि इस मामले के अंदर ताख़ीर क्यों हुई, ताकि जो जिम्मेदारान हैं उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सके। जी कानूनी कार्रवाई की जा सके। रमज़ान मिर्ज़ा आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। ब्रेक के बाद बात करें फैसलाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट से 150 आज़मीन हज बरास्ता कराची मदीना के लिए रवाना हो गए। हुजाज कराम PK 1341 फैसलाबाद से बरास्ता कराची मदीना के लिए रवाना हुए हैं। फैसलाबाद से कौमी एयरलाइन की 22 परवाजें हज ऑपरेशन में हिस्सा ले रही हैं। PIA का हज ऑपरेशन 16 जून तक जारी रहेगा। आपको बता रहे हैं फैसलाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट से 150 आज़मीन हज बरास्ता कराची मदीना के लिए रवाना हो गए हैं। यहाँ आपको बताएं, अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में दाखिले मुकम्मल होने के बाद ट्यूटर अलॉटमेंट का मरहला शुरू हो गया है। फैसलाबाद में 526 ट्यूटर्स को फाइलें अलॉट कर दी गई हैं। इसी पर बात करते हैं जहांगीर अरशद से। जी जहांगीर, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी, अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की तरफ से एडमिशन का सिलसिला मुकम्मल हुआ और इसके बाद ट्यूटर्स की अलॉटमेंट जो है उसका आगाज़ कर दिया गया है। 500 से ज़ायद ट्यूटर जो हैं उनको फ़ाइलें डिलीवर की जा रही हैं। रीजनल ऑफिस से इस हवाले से रीजनल डायरेक्टर अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी डॉक्टर बशीर अहमद समीम हमारे साथ मौजूद, उनसे बात करते हैं क्या प्रोसीजर होता है, किस तरह से ट्यूटर की सिलेक्शन की जाती है और आज से फ़ाइलें देने का सिलसिला शुरू कर दिया गया है ट्यूटर्स को। तो बच्चे और ट्यूटर का रब्ता किस तरह से मुमकिन होगा, ये थोड़ा सा बच्चों के लिए गाइडलाइन दे दें, और दूसरा ट्यूटर किस तरह से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ प्ले करेंगे। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे एडमिशन जो हैं वो 2 फेज़ में होते हैं। पहले फ़ेज़ में हमारा मैट्रिक और FA होता है और दूसरे फ़ेज़ में हमारा BA एसोसिएट डिग्री, BS के प्रोग्राम्स और मास्टर प्रोग्राम्स होते हैं। इसी हिसाब से फिर हमारी जो एलोकेशन है असातिज़ा की वो भी 2 फेज़ में होती है। पहले हम कुछ असातिज़ा मैट्रिक और FA में एलोकेट कर चुके थे। कल हमारे जो है बैचलर के एडमिशन क्लोज़ हुए हैं, तो आज से हमने जो एलोकेशन स्टार्ट की थी बैचलर की, BS की और साथ उसके MA प्रोग्राम्स की। तो अब तक हम तकरीबन 526 असातिज़ा जो हैं वो एलोकेट कर चुके हैं और हमारे पास इस वक्त जो स्टूडेंट्स इस सेमेस्टर में उनकी तादाद 13,000 है। हमारे 2 डिफरेंट मोड्स हैं, मैट्रिक FA और जो बैचलर एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम है, उनकी असाइनमेंट्स जो है बच्चे डाक के ज़रिए अपने ट्यूटर को उसके घर भेजते हैं। और दूसरा जो फेज़ है हमारा जिसमें BS प्रोग्राम्स हैं, मास्टर प्रोग्राम्स हैं, उसमें जो है ऑनलाइन इंटरेक्शन होती है बच्चे की और ऑनलाइन ही असाइनमेंट्स जो हैं वो 4 साल BS और मास्टर्स की तलबा असाइनमेंट ऑनलाइन जमा कराएंगे। जहांगीर अशरफ, हमें अपडेट करने का शुक्रिया। फैसलाबाद में हाउसिंग स्कीम चक 238 में फाटा की जानिब से स्कूल के क़याम के लिए कोशिशें तेज़। महकमा तालीम को एक बार फिर मरासला भेज दिया गया। तफसीलात जानेंगे फसी नकवी से। फसी, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, पंजाब हाउसिंग एंड टाउन प्लानिंग एजेंसी की जानिब से महकमा तालीम को दोबारा मरासला जारी कर दिया गया है। इससे कबल 1 माह कबल भी जो है वो मरासला जारी किया गया था कि स्कीम 238 सत्याना के अंदर जो स्कूल्स के लिए अलाट की गई ज़मीन थी उसके ऊपर जो है वो स्कूल तामीर किए जाए। जगह जो है वो पंजाब हाउसिंग एंड टाउन प्लानिंग एजेंसी की जानिब से अलाट की गई थी, लेकिन दोबारा जो है वो मरासला अरसाल करने के बावजूद जो है वो महकमा तालीम की जानिब से तामीर करना दूर की बात, किसी भी किस्म का जो जवाब है वो तक जमा नहीं करवाया गया। नाज़रीन को बताते चले कि यहाँ पर तकरीबन मुख्तलिफ स्कीम्स के तहत जो है वो स्कूल जो हैं वो बनाए जाते हैं, जो जगह अलाट की जाती है फाटा की जानिब से। बहुत शुक्रिया आपका।